गुड मॉर्निंग बच्चों। मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में मैं श्याम कौशल यादव योगी राष्ट्र कृष्ण विद्यालय से आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूँ। आज तारीख 15 अक्टूबर 2020। आज हम अपने इंग्लिश विषय का रिवीजन अर्थात हम अपने अंग्रेजी विषय के जितने भी हमने पाठ पढ़े हैं उन्हीं पाठों में से हम उनकी कुछ पुनरावृत्ति अर्थात पुनरावर्तन करेंगे। ठीक है बच्चों आज मैं आप लोग के लिए लेकर हूँ इंग्लिश विषय, जिसे मैंने कहा पुनरावृत्ति। ये हमारी इंग्लिश की आप पाठ्य पुस्तक देख रहे हो बच्चों। बढ़ते हैं आगे बच्चों। आज का सुविचार, पुस्तक हमारे सच्चे मित्र होते हैं। बच्चों जैसा आप देख रहे हो, पुस्तक अर्थात पुस्तकें हम किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, और पुस्तक जो है वह एक छोटे से बालक को लेकर या फिर एक सबसे घर के बुजुर्ग व्यक्तियों को वो हमेशा क्या देती है, ज्ञान देती है। चाहे छोटा बालक हो, चाहे हमारे घर के वरिष्ठ सदस्य हो, सदैव पुस्तक उन्हें कुछ न कुछ सिखाती है। इसीलिए बच्चों पुस्तक को हमारा सच्चा मित्र कहा गया है। ठीक है, जैसे बच्चों आपको मैंने कहा आज दिनांक 15 अक्टूबर 2020। बच्चों आज का जो दिन है बहुत ही विशेष है, और ये दिन विशेष क्यों है, किसके लिए है और क्यों है, इसे मैं बताना चाहूंगा आप लोग को। बच्चों आज है 15 अक्टूबर 2020, और आपको पता होगा हर साल 15 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं अपने विद्यालय में। तो बच्चों हर साल हम 15 अक्टूबर को अपने विद्यालय में पूरे देश में वाचन प्रेरणा दिवस मनाते हैं। वो क्यों मनाते हैं, किसके लिए मनाते हैं बच्चों, ये मैं आपको आगे की स्लाइड में दिखाऊंगा। ये देखिए बच्चों, वाचन प्रेरणा दिवस 15 अक्टूबर हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका जन्म बच्चों 15 अक्टूबर सन 1931 में हुआ था। यह आगे चलकर इन्होंने शिक्षा लेकर यह हमारे भारत देश के बहुत महान वैज्ञानिक बने, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं बच्चों। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था, और यह अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनका पूरा नाम बच्चों अबुल फकीर जैनुल्लाब्दीन था, और बचपन से ही इन्होंने अपने घर में आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया था। इनका परिवार बहुत गरीब था, पर कहा गया है कि गरीबी अगर हटाना है बच्चों तो हमें शिक्षित होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे मिसाइल मैन, भारत देश के, भारत रत्न प्राप्त हुआ है इन्हें, और ऐसा कोई पुरस्कार, ऐसा कोई सम्मान नहीं है जो इन्हें न मिला हो। बच्चों इन्हीं से प्रेरणा लेकर हमें वाचन अर्थात पढ़ना है, क्योंकि पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। बच्चों ये देखिए हमारे सबके प्यारे मिसाइल मैन, ये भी बच्चों से बड़ा स्नेह रखते थे। इनका एक सुविचार है जो हमें अपने जीवन में बच्चों क्या करना है, उतारना चाहिए। क्या लिखा है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। बच्चों अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो पहले आपको क्या करना होगा, सूर्य की तरह आपको जलना होगा, अर्थात मेहनत करनी होगी, अपने आप को तपाना होगा, तपस्या करनी होगी, तब जाकर आप सूर्य की तरह चमक पाओगे बच्चों। तो बच्चों आप सभी को
यह दिन 15 अक्टूबर अपने घर में ही रहकर क्या करना है? वाचन करना है। चाहे आप कहानी की पुस्तक पढ़ो, चाहे आप अपने कक्षा की पुस्तक पढ़ो, लेकिन आपको आज वाचन अवश्य करना है। और बच्चों, वाचन करते आपको अगर उसकी फ़ोटो खींच सको, तो उसकी फ़ोटो हमें आप अवश्य भेज सकते हैं अपने ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, वाचन करते। ठीक है? तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमें वाचन करना है, तो आज मैं आप सभी को छोटे-छोटे वाक्य अंग्रेजी के मैं आप लोग को वाचन करने के लिए दूँगा। ये देखिए बच्चों, ये है किताब। और जैसे मैंने पहले ही कहा था सुविचार में कि पुस्तक से बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि ये हमें हमेशा सिखाती हैं और हमें हमेशा उचित मार्गदर्शन देती हैं। तो पुस्तक हमारी सच्चे मित्र हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा आज वाचन दिवस, तो बच्चों आज सबसे पहले हम अंग्रेजी के छोटे-छोटे वाक्य पढ़ेंगे और ये वाक्य जो हैं बहुत परिचित हैं आपसे। आप सभी अपनी कक्षाओं में यह वाक्य आप अवश्य बोलते होंगे। ठीक है बच्चों? तो अब मैं जिन बच्चों का मैं नाम लूँगा वो बच्चे अपना माइक खोलेंगे और ये वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है? सबसे पहले फहाद फहाद क्लास में हो बेटा? फहाद शाह, फहाद शाह अपना माइक खोलो। फहाद शाह बेटा क्लास में हो आप? बादशाह। हेलो, फहाद बेटा आप क्लास में हो? हाँ बोलो। हाँ बोलो बेटा। क्यों नहीं दे रहे हैं? सर बेटा आप चालू रखिए, आपका चार्ज है इधर दिख रहा है स्क्रीन। ओके ओके ओके। तो बच्चों लक्ष्मी क्लास में हो बेटा? लक्ष्मी। आरती क्लास में है? आरती बेटा आप क्लास में हो तो माइक खोलो अपना। चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों आज के हमारे जो छोटे-छोटे वाक्य हैं वो ये हैं। पहला है बच्चों। हाँ, कौन बात कर रहा है? रिया रिया। चलो रिया मेरे साथ आप पढ़ो। अब बच्चा आप हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चा अभी आपको मेरे साथ पढ़ना है। जैसे यहाँ लिखा है आई एम अ बॉय या फिर गर्ल, तो आप क्या हो बेटा? हाँ तो हाँ, आई एम अ गर्ल। ठीक है, अगर कोई लड़का हो तो क्या बोलेगा अपने आप को? आई एम अ बॉय। ठीक है। उसके बाद बच्चों ये वाक्य तो हम सभी को बचपन से ही रटा जाता है, माय नेम इज। अभी माय नेम इज के बाद क्या बोलना है आपको? आपका नाम बोलना है। तो बच्चा अभी आप ये वाक्य पूरा पढ़ो आपके नाम के साथ। माय नेम इज, आगे बोलो उसके बाद। माय नेम इज अमन शानी। वेरी गुड। वैसे ही हर बालक क्या करेगा? अपना नाम माय नेम इज, जैसे माय नेम इज आरती, माय नेम इज पूजा, माय नेम इज फहाद। ठीक है, माय नेम इज रिया। तो ऐसे आपको आपका नाम ये पढ़ना है। छोटे-छोटे सेंटेंस आपको बच्चों पढ़ने हैं आज। फिर उसके बाद बच्चों अगला सेंटेंस जो है आई एम ईयर ओल्ड। आप कितने साल के हो? 6 साल के हो, 7 साल के हो, 8 साल के हो? यहाँ पे जो खाली स्थान है आपको बच्चों वहाँ पर वह अंक आपको बोलना है। जैसे आई एम 8 इयर्स ओल्ड। हाँ, तो इंग्लिश में बोलो बेटा आई एम 7 ईयर ओल्ड। ऐसा बोलो इंग्लिश में। आई एम 7 year old. वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अभी हम कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं बच्चों? ओके। अभी हाँ, शाबाश। माइक बंद कर दो बेटा अभी। अभी अगला वाक्य जो है बेटा आई एम इन सेकंड स्टैंडर्ड। ठीक है, आप दूसरी कक्षा में हो ना? तो हम सभी को ये वाक्य बोलना है आई एम इन सेकंड स्टैंडर्ड। चलो बोलो सब लोग आई एम ओके ओके। अब माइक बंद कर दो बेटा आपका। हाँ, आई एम इन सेकंड स्टैंडर्ड। ओके। अब बच्चों सबसे ओके ओके आरती, शाबाश। नाउ एवरीवन म्यूट कर दो बेटा अपने आप को। और लास्ट का जो वाक्य है बच्चों वो बहुत जरूरी है। माय स्कूल नेम इज। आपके घर में मेहमान आते हैं या आपको रास्ते पे कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो आपको क्या बोलना है? माय स्कूल नेम इज। जैसे आपने आपका नाम बताया माय नेम। स्कूल. My school name is हाँ, तो पूरा वाक्य बोलो।
हाँ BMC। तले पकारी म्युनिसिपल स्कूल। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बच्चों, शाबाश। तो बच्चों, हाँ बोलो बोलो, अच्छा बोलो बोलो। My school name is Shivam Vidya Mandir High School. वेरी गुड, शाबाश बेटा। माय स्कूल नेम इज शिवम विद्या मंदिर। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, ये जो वाक्य मैंने आपको पढ़ाया, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज जैसे हमको पता है कि वाचन प्रेरणा दिवस है, ठीक है। तो बच्चों, आज हमें कुछ ना कुछ वाचन करना था, तो मैंने आपको मेरे समक्ष वाचन करवाया, ठीक है। तो बच्चों, आज हम थोड़ी सी एक मजेदार चीज पढ़ेंगे बच्चों। तो आप सबके सामने मैं भी आने वाला हूँ यहाँ पे। हाँ सर। हाँ, तो भी आप लोग सब ना पहले माइक बंद कर दीजिए आपका, ठीक है। एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। सब लोग माइक बंद कर दीजिए अपना। अब मैं आपको दिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी किसी बच्चे को माइक नहीं खोलना है, ठीक है बच्चों। मैं कुछ आपको वस्तु दिखाऊंगा, आपको उन वस्तुओं का नाम बताना है, ठीक है बच्चों। ये जब मैं स्कूल जाता हूँ ना, तो ये लेके जाता हूँ। क्या है? एनीवन? व्हाट इज दिस? ओके ओके, वेरी गुड टिफिन। ओके बच्चों, अगर हम टिफिन ये शब्द इंग्लिश में लिखना चाहें, अगर टिफिन शब्द को हमें इंग्लिश में लिखना है, टिफिन, तो टिफिन लिखने के लिए हम पहले कौन सा अक्षर का प्रयोग करेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनो। टिफिन लिखने के लिए हम सबसे पहला अक्षर कौन सा लिखेंगे? कौन बताएगा? वेरी गुड, टी फॉर टाइगर। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। टी फॉर टाइगर वाला टी हमें लिखना है, ठीक है। टिफिन, ये देखिए टिफिन है, ये रंग बिरंगा टिफिन है। और कोई मुझे बताएगा टिफिन का कलर कौन सा है? एनीवन? व्हाट इज द कलर ऑफ टिफिन? येलो, येलो कलर। वेरी गुड, शाबाश। ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों, अब मुझे बताओ, ये क्या दिख रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है? गिलास। ओके, हाँ बच्चों, हिंदी में हम गिलास कहते हैं, पर हम इंग्लिश में ग्लास। ओके, ये ग्लास है और बहुत कलरफुल ग्लास दिख रहा है आप लोग को ये, ठीक है। तो बच्चों, हाँ कलरफुल ग्लास है। तो मुझे बच्चों बताओ, ये ग्लास, ग्लास शब्द लिखने के लिए आप सबसे पहला अक्षर कौन सा लिखोगे? ग्लास अगर मुझे लिखना है तो सबसे पहला अक्षर में क्या लिखूंगा? लिखूंगा, वापस बोलो। जी। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो, मैं इस ग्लास के ऊपर ही मैं जी लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है बच्चों। ग्लास दिख रहा है, अब मैं यहीं पे जी लिख रहा हूँ, ठीक है। जो आपको ध्यान से दिखे, आपको यहाँ पे आपको लिखा जी बच्चों, ये यहाँ पे लिखा मैंने जी। ओके ओके, ठीक है। ग्लास भी लिख दिया, और ग्लास लिखने के लिए हम लोग जी करते हैं। बच्चों, ये क्या है? ये मालूम है किसी को क्या है? व्हाट इज दिस? पेन। नहीं, क्या है? कौन बताएगा? पेन नहीं है बेटा। हाँ, स्केच पेन। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या बेटा। हाँ ठीक है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मार्कर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? क्या बोलते हैं? मार्कर। हाँ ठीक है, हाँ ये मार्कर। मार्कर, मार्कर लिखते अगर मार्कर के पेन लिखूंगा मैं, तो सबसे पहले कौन सा अक्षर लिखूंगा मैं मार्कर लिखने के लिए? पहला अक्षर कौन सा लिखूंगा? मार्कर, मा। हाँ, एम बराबर। दिखा आपको एम बेटा? एम दिखा? दिखा मैंने, दिखा आपको बच्चों? हाँ वेरी गुड। तो बेटा एम, एम फॉर मार्कर हम बोल सकते हैं। मार्कर का क्या करते हैं बेटा? हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड होता है ना, उस पे हम लोग मार्कर से लिखते हैं। हाँ, उसके बाद बच्चों मुझे ये बताइए, आप जब घर से बाहर जाते हो तो कौन सी वस्तु है इसे हम लोग लगाते हैं? दिख रहा है आपको ये वस्तु कौन सी है? हाँ, ताला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसी को पता है क्या? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉक। लॉक बोलते हैं ना इसे बेटा, शाबाश। लॉक। तो बेटा ये लॉक शब्द लिखने के लिए मैं इंग्लिश में सबसे पहले अक्षर कौन सा लिखूंगा? लॉक लिखना है मुझे, तो सबसे पहला अक्षर कौन सा आएगा? कौन बताएगा? हाँ,
एल। ओके 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 ओके। एल मैंने लिख दिया पीछे एल बच्चों, ठीक है। शाबाश। अब बच्चों ये लॉक जो होता है ना, इसको खोलने के लिए ये लगता है, क्या है ये मालूम है किसी को? व्हाट इज दिस? चाबी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा चाबी को? व्हाट इज चाबी इन इंग्लिश? की। ओके, तो की शब्द लिखने के लिए आप सबसे पहला अक्षर कौन सा लिखोगे बेटा? ये। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, आपको ये सारे ऑब्जेक्ट पता है और आपको पता आपने पहनते हैं क्या? ये कौन बताएगा? आरती, आरती बताओ क्या मुझे? कंगन। कंगन तो थोड़ा सा चौड़ा होता है, कंगन थोड़ा सा मोटा होता है बेटा, ये चीज अलग है। व्हाट इज दिस? बताओ ध्यान से। पतला है, देखो ये कंगन। अरे मम्मी हाथ में क्या पहनती कंगन के साथ? और क्या पहनती? चूड़ी। चूड़ी, हाँ चूड़ी। तो चूड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है किसी को? एनीवन नो? बैंगल्स। बैंगल्स, वेरी गुड, शाबाश। किसने बोला बैंगल? वेरी गुड, शाबाश। बैंगल्स, वेरी गुड। तो बैंगल लिखने के लिए आप सबसे पहला अक्षर कौन सा इस्तेमाल करोगे बच्चा? बी। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, शाबाश। बी, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों ये क्या है, कोई बताएगा मुझे? ये चीज क्या है? क्या है ये? कंघी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है किसी को? कॉम्ब। ठीक है, इंग्लिश में बच्चों हम कंघी को कॉम्ब बोलते हैं, कॉम्ब, ठीक है। लेकिन इसको लिखने के लिए हम सबसे पहला अक्षर कौन सा लिखेंगे, कोई बता पाएगा मुझे? कोई बच्चा बता पाएगा? कौन सा? सी फॉर कैट वाला सी। हाँ वेरी गुड, सी फॉर कैट वाला सी लिखेंगे कॉम के लिए हम इसे। कंघी देखो बच्चों घर में सबके होती है, बाल झाड़ने के लिए होती है कॉम। तो हम इसका पहला अक्षर हमें लिखना है अगर, तो सबसे पहले सी लिखेंगे। ओके, सी फॉर कॉम, सी फॉर कैट, ओके, सी फॉर कैमल। तो ये सी फॉर कॉम हो गया बच्चों, ठीक है। दिखाता हूँ क्या पहना अभी? व्हाट इज दिस? क्या है ये? वेरी गुड, शाबाश। तो कैप जो है ये मैंने पहले भी, हाँ शाबाश। तो मुझे बच्चों बताओ, कैप लिखते समय हम सबसे पहला अक्षर कौन सा लिखेंगे? कैप लिखते समय सी। वेरी गुड, शाबाश, सी। तो आप सभी बच्चों घर में ऐसे बहुत से हमारे वस्तुएं होती हैं, ऐसे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं। अगर आप अपने घर में ही, हाँ बेटा कैप है ये, तो हमें ऐसे बहुत सी चीजें हमको देखनी है। बच्चों आपने टिफिन तो कह दिया कि मैं टिफिन लेके जाती हूँ, पर आप स्कूल ये भी लेके जाते हो ना? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? कौन सी बॉटल है? क्या भर के ले जाते हो स्कूल में आप इसमें? पानी। हाँ अगर ये बॉटल है बेटा, तो बॉटल जो है ये लिखने के लिए, हाँ वाटर बॉटल है, तो बॉटल लिखने के लिए मुझे सबसे पहला अक्षर कौन सा लिखना पड़ेगा बच्चों? बॉटल लिखने के लिए बी। चलो मैं लिखता हूँ, बी आता है क्या इसके ऊपर? ठीक है, ओके। बी दिख रहा है आपको? दिख रहा है, ओके। तो बी फॉर बॉटल हो गया, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। बी फॉर बॉटल भी हो गया। अब हम पढ़ते बच्चों एकदम आसान, ये तो हम हमारे सबके पास ये चीज होगी बच्चों। ये देखिए आप यहाँ पे,
ये क्या है बच्चों? एनीवन नो? पेन, वेरी गुड। और ये क्या है? ये ध्यान से देखिए, ये तो माइक बंद कर दो। हाँ, पेन और पेंसिल ये दोनों ही बोल सकते हैं। पेन अलग है, पेंसिल अलग है। हाँ, पेन हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम बड़ी कक्षाओं में जाते हैं, और पेंसिल पहली से चौथी कक्षाओं में हम पेंसिल से लिखते हैं। ठीक है बच्चों? पेंसिल और पेन लिखने के लिए आप सबसे पहले कौन सा अक्षर लिखोगे? कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड। पी फॉर पैरेट वाला पी आप लिख सकते हो। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। पी फॉर पैरोट। ओके, अब मैं देख रहा हूँ मुझे और कुछ मिल रहा है क्या? हाँ, मैंने अपना कंपोस्ट निकाल लिया है बाहर। बच्चों ये क्या है? ये क्या है आपको पता है? क्या ये शॉर्पनर। शॉर्पनर, ये शॉर्पनर है। तो बच्चे बताओ, शॉर्पनर। ठीक है, शॉर्पनर के लिए आप सबसे पहला अंग्रेजी का कौन सा अक्षर लिखोगे? आप कोई बता पाएगा मुझे? शॉर्पनर। एस, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। अभी तक आपने देखा, बहुत सी वस्तुएं आपने देखी और उनके आपने अक्षर बताए। कटर नहीं बोल सकते बेटा, शॉर्पनर जैसे कहा। शॉर्पनर, ओके, शॉर्पनर, ओके, शाबाश। अभी बच्चों आज अगर बच्चों आज हमारे घर में अगर ये चीज गुम जाए ना, ये चीज, तो हमारी पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। क्या है ये? व्हाट इज दिस? क्या है ये? चार्जर। अगर चार्जर खो गया तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा। मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ पाएंगी, पापा बात नहीं कर पाएगी, मम्मी यूट्यूब नहीं देख पाएगी, मम्मी फेसबुक नहीं चला पाएगी। तो आज की दुनिया में सबसे जरूरी चीज चार्जर है बेटा। बहुत लोग तो अपने जेब में ही लेके घूमते हैं चार्जर। ठीक है, तो बच्चा मुझे बताओ, चार्जर इस शब्द लिखने के लिए, चार्जर इंग्लिश में अगर मैं चार्जर लिख रहा हूँ तो मुझे सबसे अरे वाह, वेरी गुड। किसने बोला सी? वेरी गुड, शाबाश, सी। तो बच्चों मैं देखता हूँ यहाँ पे सी लिखा के आपको। ये देखो सी लिख दिया मैंने यहाँ पे। मेरा सी दिखाई दिया आप लोग को बेटा? ओके ओके, तो सी फॉर चार्जर मेरे पास। अब मैं देखता हूँ, ओके, अब मैं देखता हूँ बच्चों ये क्या है? ये क्या ठीक है, तो बच्चों इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेजर, हिंदी में इसको रबड़ का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो इरेजर लिखने के लिए अगर आपको इरेजर लिखना है बच्चों, तो आप सबसे पहला अक्षर कौन सा लिखोगे इरेजर के लिए? वेरी गुड, शाबाश शाबाश बच्चों, इरेजर, ई फॉर इरेजर। ठीक है, अब हम इंग्लिश विषय पढ़ रहे हैं तो इसका अंग्रेजी हम आई लाइक इट। ओके, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ बच्चों। ई लिख दिया मैंने यहाँ पे, लिख रहा है आपको यहाँ पे ई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब मैंने आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई जो मेरे घर में थी। ठीक है, अभी बच्चों आप सबको पता होगा कि हमारे पास किताबें होती हैं। ठीक है बच्चों, मुझे बताओ ये क्या है? इसे मैं लिखता हूँ, ये क्या है? ये बुक। कॉपी। कौन बताएगा? किसी बच्चे ने कहा, अमन ने कहा नोटबुक। नोट मतलब क्या बच्चों? लिखना। तो नोटबुक अर्थात लिखने वाली कॉपी। और केवल अगर आप बुक बोलते हो, टेक्स्ट बुक बोलते हो, तो पढ़ने वाली किताब। तो नोटबुक और टेक्स्ट बुक में अंतर है। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक भी दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो बच्चों, ये हमारी टेक्स्ट बुक है, माय इंग्लिश बुक 2। ये है टेक्स्ट बुक, ये है नोटबुक। पढ़ने वाली किताब को लोग टेक्स्ट बुक बोलते हैं और लिखने वाली कॉपी को हम नोटबुक बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो बच्चों मुझे बताओ, ये नोटबुक है ना,
तो नोटबुक लिखने के लिए मैं सबसे पहला अक्षर कौन सा लिखूं? नोटबुक, 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 नो नोट, वेरी गुड, शाबाश। नोटबुक, नोटबुक लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एन लिखूंगा। ओके, अब बच्चों मुझे बताओ, अब एक टेक्स्ट बुक है, एक टेक्स्ट बुक मुझे लिखना है, तो टेक्स्ट बुक लिखने के लिए मुझे पहला अक्षर कौन सा लिखना पड़ेगा? टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट, हाँ समझा? टी, वेरी गुड। टी यहाँ लिखा गया कि नहीं? लिखा गया, ओके, मैं यहाँ लिख दिया टी, टी फॉर टेक्स्ट बुक, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। तो बच्चों आज हमने बहुत सारे अपने इस ऑनलाइन क्लास में बहुत सी वस्तु देखी। अब अंतिम वस्तु में दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये मैंने पहले भी आपको दिखाई थी ना, मेरे घर में है, क्या बोलते हैं इसे? कौन बताएगा? व्हाट इज दिस? एनीवन? सब्जी रखते हैं टोकरी, टोकरी, टोकरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमने पाठ पढ़ा था ना आपको, बास्केट, क्या बोलते हैं? बास्केट, वेरी गुड बच्चा। हाँ, बास्केट लिखने के लिए बच्चों हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? पहले आई वॉन्ट टू राइट बास्केट, बी, वेरी गुड बच्चा, बी फॉर बास्केट, शाबाश बच्चों। तो बच्चों ये थी कुछ मेरे घर की वस्तुएं जो मैंने आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई, और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से उन वस्तुओं का नाम बताया और उन नामों को इंग्लिश लिखने के लिए भी आपने बताया। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे एक्टिविटी पे। मैं आपके सामने शेयर स्क्रीन कर रहा हूं, अभी आप सभी ध्यान से देखेंगे, ठीक है? हाँ, बच्चों ये देखिए, अभी मैं स्क्रीन पे कुछ दूसरे इमेजेस ला रहा हूं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है ए, ठीक है, और ए के ही बगल में आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे लायन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कैट दिखाई दे रही है, यहाँ पे एप्पल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे टाइगर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इन चारों वस्तुओं में ए से किस शब्द की शुरुआत होती है? तो ए फॉर होता है एप्पल। तो इस तरह हाँ, तो मुझे बताओ बच्चों, बी से, इस चारों चित्र में बी से कौन से शब्द की शुरुआत होती है? बी फॉर, वेरी गुड, बी फॉर बैट, ये रहा बी फॉर बैट, शाबाश बेटा, वेरी गुड। अब बच्चों उसी तरह अगला हमारा जो वर्ण है ये है सी। ये क्या है? ये क्या है बेटा? कैट। ये क्या है? ये क्या है? ये आई। ये क्या है? नोज। एंड व्हाट इज दिस? ये नटखट आदमी कौन है? नटखट बच्चा कौन है? ये मंकी है, बड़ा नटखट होता है। तो बच्चों यहाँ बताओ मुझे आप, सी से कौन से शब्द की शुरुआत होगी चारों में? कैट की होगी, आई की होगी, नोज की होगी या मंकी की होगी? तो क्या करना है हमें? उससे ऐसे सर्कल करना है। तो यहाँ देखो बच्चों, ए फॉर एप्पल हो गया, बी फॉर बैट हो गया, एंड यहाँ पे सी फॉर कैट हो गया। मतलब सी वर्ण से हम क्या करते हैं? कैट शब्द जब लिखते हैं तो सी हम पहले लिखते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों यहाँ देखिए आप आगे, यहाँ पे लिखा है डी। अब डी से बच्चों यहाँ पे चार आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, आप लोग सब पहचान गए। डी फॉर डॉग, वेरी गुड। ई फॉर elephant, very good. Now moving to F. F for क्या होगा? बॉल बना है, फैन है। F for क्या होगा बेटा? ध्यान से देखिए, ये देखो बच्चों, F for ये फैन है, ठीक है। इस लाइन में बॉल है, डेन है, फैन है और ये क्रो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे F फॉर फैन आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में बच्चों G फॉर क्या आ जाएगा? बैट, ग्रैप्स, ग्रैप्स। ओके बच्चों,
तो बच्चों आपको करना क्या है, आपको हाँ ग्रेप्स माने अंगूर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज आपके घर में जो भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उन्हें आपको ध्यान से देखना है और उसे हिंदी में क्या कहते हैं या मराठी में क्या कहते हैं या इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऐसी वस्तुओं की आपको सूची बनानी है घर पे ही, ठीक है। आपके घर में जो भी चीजें हैं, चाहे वो साबुन हो, तेल हो, तो किस कंपनी का है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान से देखना है। हाँ, तो आपके घर में बहुत सी वस्तुएं हैं, आपको उनको या आपको जानना है कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं या मराठी में क्या कहते हैं, ठीक है। ये काम करने के लिए आपके घर में आपके माता पिता आपका सहयोग करेंगे। ओके बच्चों, अब ये देखिए बच्चों, ये सब क्या है, कोई बताएगा व्हाट इज दिस? ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है, आपको मालूम है? ये चित्र किसका है, कोई बताएगा? टीवी है, ध्यान से देखो बेटा, कंप्यूटर, वेरी गुड। हाँ हाँ, दिस इज अ कंप्यूटर, वेरी गुड। ये क्या है बच्चों, ये आप स्कूल लेके जाते हो, ये क्या है? हाँ, तो बोल सकते हो दिस इज अ बैग, वेरी गुड। और ये क्या है, एक किसी चीज में इसमें बहुत सी चीजें रखी है, कलर रखा है, पेंसिल रखा है, रबर। नहीं नहीं बेटा, ध्यान दो, कंपास, 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 वेरी गुड। और ये क्या है, ये भी हमने पढ़ा, व्हाट इज दिस? हाँ तो ऐसा, हाँ तो आप बोल सकते हो दिस इज शॉर्ट, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज क्या है बेटा? ये बुक नहीं बेटा, ध्यान से देखो, रबर, रबर, दिस इज रबर। ओके बच्चों, तो हमने पढ़ा व्हाट इज दिस। आज का हमारा जो पाठ था काफी अच्छा रहा, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। तो बच्चों, अगर आपकी ये क्लास अगर मिस हो, आपसे क्लास छूट गई हो, आपको ये क्लास आपके दोस्तों को बतानी हो कि आज हमने क्या पढ़ा, तो बच्चों आप सभी को पता है, आपको हमारा ये जो चैनल है यूट्यूब का, ठीक है, वहां पे जाना है, हमारे वीडियोस को देखना है, लाइक करना है और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। वहां पे जो बेल है उसको आपको दबाना है, बेल के बटन को। तो बच्चों सभी को मैं, आप लोगों ने आज अच्छा सहयोग दिया, धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में।